सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माई सेल्फ हेमंत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रेज़ी मैथमेटिक्स बाय हेमंत। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि नंबर्स और नंबर किस किस टाइप्स के होते हैं, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी मैं आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नंबर्स जो थोड़ा सा हिंट रिव्यू दूंगा पिछले क्लास का, ताकि आप लोग अगर भूल भी गए हो तो आप लोगों को याद आ जाए कि रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर होगा जो मेरा, वो होगा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पिछली क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। वे नंबर होते हैं रैशनल नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q हमारा पूर्णांक होना चाहिए, बोले तो इंटीजर होना चाहिए, जहाँ पर q जो क्या होना चाहिए, हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा, अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर वो चीज़ हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, जिसकी और रैशनल नंबर की एग्जांपल ये 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/11 हो गया। दिस ऑल आर द रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या थे, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। डेफिनेशन के तौर पे बोला जाए तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं √2 जिसकी वैल्यू 1.41 होती है, √3 जिसकी वैल्यू 1.73 होती है, पाई ले सकते हो। ये दिखने में, पाई की वैल्यू आप लोगों को दिखने में ये रैशनल नंबर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। बिकॉज वाई, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 करके 10 डेसिमल के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये इरेशनल की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन दिखने में तो कैसा लग रहा है, ये रैशनल ही लग रहा है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इससे रिलेट मत करना, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की पहचान ये होती है कि अगर यहाँ पर √4 है तो √ के अंदर वो वैल्यू रखनी है कि जो पॉइंट के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर रिपीट करें। मतलब एक फिक्स पैटर्न डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई नंबर है जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड, मतलब कोई नंबर है, मान लो 1.3333 करके ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये जो नंबर होता है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डेसिमल के बाद अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, तो वो इरेशनल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, इरेशनल की। रैशनल की कैटेगरी में कौन आता है, रैशनल की कैटेगरी में वे नंबर्स आते हैं जो डेसिमल के बाद एक अपने आप को रिपीट करते हैं। सेम नंबर रिपीट कर रहा हो बार बार, चाहे वो एक नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, जितने नंबर से हो सकते हैं वो रिपीट करेंगे अपने आप को, वही नंबर्स। लेकिन इरेशनल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है इरेशनल नंबर के। तो अब हम देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। कहने का मतलब, हिंदी में मैं इसको लिख दूं तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। गाइस, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी, तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ें बताया हूँ। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले की वीडियोस में बता दी। अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये पिछले की वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, और ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है।
आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो पहले हम लोग रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए तो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, मान लो कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि 5 को अगर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2.5 समथिंग आएगा, मतलब दशमलव के बाद ये नंबर एंड हो गया। तो ये कैसा नंबर हुआ हमारा, ये नंबर हो गया हमारा टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये दशमलव के बाद ख़त्म हो जा रहा है। तो हिंदी में मैं इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट आपको देख के बताता हूँ। जो नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं ना, दशमलव के बाद जो नंबर ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं कंप्लीटली जो नंबर ख़त्म कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। इसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते जैसे कि 1/3, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये दोनों लैंग्वेज में साथ साथ में लिखते चल रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे 1/3, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो फिर क्या आएगा मेरा, आप लोग को मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूँ। देखिए 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आता है कि 0, 10, 3, 1 पॉइंट लगा है, 0 उतार सकते हैं, 3। मतलब ये नंबर अपने आप को अब बार बार रिपीट करेगा। देखो यहाँ पर, तो ये नंबर क्या बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, 0.33333, ये अपने आप को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिकरिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिकरिंग, ठीक है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, 3333 ख़त्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन बट रिकरिंग, ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिकरिंग का मतलब होता है कि वो फिक्स नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब नंबर रिपीट होता है ना कोई फिक्स नंबर डेसिमल के बाद, तो उसको हम लोग 0 पॉइंट उसके ऊपर ऐसे एक लाइन लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। इसको हिंदी में भी बार बोलते हैं, इंग्लिश में भी बार बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़, ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हिंदी में कहते क्या है, इंग्लिश में तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इस टाइप के जो डेसिमल प्रसार होते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको मैं हिंदी में लिख के बता दे रहा हूँ गाइस। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं हिंदी में, मतलब देख लो। जो बार बार अब दोहराया जाए उसको आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती। ये अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जो बार बार दोहराए जाएं वो आवर्ती होते हैं। ये आवर्ती है, और ये कैसा है, ख़त्म नहीं हो रहा है तो कैसा है, जो कभी ख़त्म ना हो, अनवसानी आवर्ती है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये अनवसानी आवर्त है, ठीक है। तो ये अनवसानी आवर्त है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये अनवसानी आवर्त है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों को समझ में आया होगा, रैशनल नंबर का क्या है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। लेकिन इसको डेसिमल ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज़ें कैसे पता प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसके लिए एक क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे कि इसको हम लोग डेसिमल मतलब
पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, ये हमारा रैशनल नंबर का एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर इसको ये जैसे कि ये रैशनल नंबर इस ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, हाँ, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, आया ना। तो अब इसको मतलब इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी ऐसा एक एग्जांपल ले लो जिसमें क्या होता है, जैसे कि 22/7, ये एक जाना माना एग्जांपल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग ऐसे रिपीट होती जाती है। तो ये जो डेसिमल होता है ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। मतलब ये ना ही डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ना ही कोई फिक्स नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये चीज़ें आप लोगों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, जो कभी ख़त्म ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी कहते हैं ना, अनवसानी। अनवसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती। जो बार बार अपने आप को दोहराए उसको आवर्त कहते हैं। नहीं, पुनरावृत्त है, देखो पुनरावृत्त, बार बार दोहराया जाने वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों देख लो ना, ये आप लोग अपने हिसाब से हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन अपने हिसाब से अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो अनवसानी का मतलब होता है जो अपने आप को कभी ख़त्म नहीं करता हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना करता हो, ठीक है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो अपने आप को रिपीट ना करता हो, जो अपने आपको दशमलव के बाद रिपीट ना करता हो कोई भी फिक्स नंबर, ठीक है।
कोई भी फिक्स नंबर रिपीट ना करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी, जो अपने आप दशमलव के बाद रिपीट ना करता हो कोई भी फिक्स नंबर, मतलब कोई भी फिक्स नंबर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा कि रिपीट होता होगा। ये मतलब अननेसेसरी नंबर यहाँ पर आते जाएंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे आता जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 3 तरीकों को याद रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें। और अंडर रूट वाली भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेंगे तो 1.73, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो यहाँ पर अननेसेसरी नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैलकुलेटर में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि ये देखिए आप लोग, जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या देखने के लिए 1.7320580756 ऐसे करके नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। ठीक वही जो यही सारे नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल होता है यह हमारा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ ये भी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेसिमल एक्सपेंशन का। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का आई होप, मेरे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। उसके टाइप्स बतानी है। तो ये टाइप्स मैंने आपको बता दिया। जो इरेशनल नंबर के एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है ना। ये ना ही अपने आप को टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आप डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता होगा। रेशनल नंबर में आपको 2 कंडीशन डेसिमल एक्सपेंशन की देखने को मिली थी। यहाँ पर एक तो टर्मिनेट होता हुआ डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिला, एक डेसिमल के बाद अपने आप को रिकरिंग करता हुआ डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिला, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। इनमें से आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1.3 और इसको प्रश्नावली 1.3 कहते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। और बताइए कि कौन सा दशमलव
प्रसार किस प्रकार का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100, ठीक है। तो 36 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये नंबर छोटा है तो मैं क्या करूँगा, 0 लगा के पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स ही जाएगा, 4 टाइम्स नहीं जा सकता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन ठीक से मैं जो लिख रहा हूँ। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 रिमेनिंग आ जाएगा। तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम नीचे उतार सकते हैं, तो ये 6 टाइम्स में ये पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या आया, 0.36 ये देखने को मिला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं। इंग्लिश में इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखते हैं शांत दशमलव, ठीक है ना। शांत दशमलव क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ही नंबर ख़त्म हो गया है, रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। आवर्ती का मतलब क्या होता है, 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार दोहराए जाएं। अगर आप लोगों को हिंदी मीडियम में अगर चीज़ें जाननी हो तो फिर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखो शांत का मतलब जो ख़त्म हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा ये क्या है हमारा शांत दशमलव, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये कैसा है हमारा, ये एक तरीके का किस प्रकार का नंबर है, ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे कि देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको काटोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये ऐसा एग्जाम्पल हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना रैशनल नंबर की कैटेगरी में। देखो डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो गया है, ये रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में ही मैंने ये चीज़ें आप लोगों को समझाई थी। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है वही चीज़ है ना, देखो हाँ वही चीज़ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, 1/11, ठीक है। इसको 1/11 को देखते हैं तो क्या आता है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 1 को 11 से, ठीक है ना। तो 0.0 यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट उतारना है। अगर एक पॉइंट लगा के 1 डिजिट उतारेंगे तो 10 आएगा सिर्फ, लेकिन फिर भी 10 छोटा हो जाता है 11 से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 1 0 लगाएंगे, फिर 2 0 नीचे उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 बार में जाएगा ना, 11 9 99, ठीक है। तो इस 100 में से 99 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर यही 2 नंबर क्या होंगे, 0 9 आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यही नंबर 0 9 0 9 0 9 ऐसे करके सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। सिर्फ यही 2 नंबर जो हैं ये रिपीट होते जाएंगे। आप लोग देखोगे ऐसे डिवाइड करके आप लोग देख लेना, यही 2 जो नंबर हैं 0 और 9, यही 2 नंबर अपने आप रिपीट होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है ना। 0.0909 ये 2 नंबर आप लोगों को रिपीट होते हुए दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है ना। और ये किस बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी
पिछले मतलब पीछे बताया है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हिंदी में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी लिख के बताया है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, एक ऐसा। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, जो ख़त्म ना होता हो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। जो कभी ख़त्म नहीं हो उसको हम लोग अनवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी। देखो यहाँ पे लिखा है जो कभी ख़त्म ना हो उसको अनवसानी कहते हैं, ठीक है ना। तो इधर लिखने की कोशिश करेंगे, हिंदी में क्या होगा, अनवसानी दशमलव आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो बार बार न दोहराया जाए। आवर्ती होता है जो बार बार डेसिमल अपने आप को ना दोहराया जाए। पुनरावृत्त का मतलब होता है जो बार बार दोहराए जाने वाला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुनरावृत्त। अनवसानी दशमलव पुनरावृत्त, पुनरावृत्त लिखेंगे। ये क्यों लिखा आप लोगों को समझ में आया, पुनरावृत्त इसलिए लिखा क्योंकि ये डेसिमल के बाद फिक्स नंबर रिपीट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.09। ऐसे बार लगा देंगे, ये दो नंबर के ऊपर ऐसे लाइन खींचने का मतलब होता है कि ये दो ही नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होंगे, 090909 ऐसे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नंबर ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है ये 4 होल नंबर 1/8 है, ठीक है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करते इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 चौक 32 और 1 33, 33/8, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन ऐसा बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर ये जो नंबर होता है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल दशमलव प्रसार किस प्रकार का आता है, ठीक है ना। तो 33/8 इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 33 में से 32 गया तो 1 आएगा। अभी 1 तो इससे बहुत छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 10 के बाद 10 में से 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाए, 1 0 नीचे उतार सकते हैं, तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो इधर 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 1 0 नीचे उतार सकते हैं, 8 पंचे 40 होता है, तो इसको 40 लिखेंगे। यहाँ पे 40 पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने डेसिमल चला, 1 2 3, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, 4.125। डेसिमल के बाद ऐसे नहीं बोलना है, बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि 4.125 ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि 4.125। ये बोलने का तरीका गलत है, मैथमेटिकली इट इज़ एन इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कभी भी बोलेंगे ना, नंबर बोलने का तरीका होता है दशमलव के बाद सारे नंबर एक एक करके बोले जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे 4.125, ठीक है ना। ये बोलने का तरीका ठीक सही है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पीछे इसका हिंदी मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, देख लो, ये रहा है, मतलब ये शांत दशमलव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख देना हिंदी में आप लोगों, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख देना, ठीक है। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब
थर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं बना रहूँगा तो फिर, हाँ तो देख लेते, फिर भी देखते जहाँ तक हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो 1 आवर तक, 1 आवर या 1 आवर से कम की ही बने, 1 घंटे से ज़्यादा की ना बने, ठीक है ना। अगर ये कोई इसमें से अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चंस कवर अप कर दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए 3/13। इसको डिवाइड करो और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या आता है। तो इसको एस पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के, 0 पॉइंट, ये 30 हो गया। अब मैं यहाँ पर 30 है तो इसको कैसे लिए, 13 दूनी 26 होता है ना, 13 2 26 होता है। अब इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 तो इससे काफ़ी छोटा है, तो फिर पॉइंट लगाए तो एक 0 नीचे उतार लेते हैं, ठीक है ना। 40 हो गया, 13 13 26 33 39, 13 3 39 होता है। इसमें से 1 क्या है, 1 बचेगा, ठीक है ना। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। एक 0 नीचे उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 10 13 से छोटा है, तो क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे ऊपर, ठीक है ना। अब 0 बढ़ा लिया तो 100 हो गया, तो 13। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार में जाएगा, 13 13 26 39 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91, 7 टाइम्स जाएगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये 100 में से ये गया तो फिर 9 आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 नीचे उतार लेंगे, तो 13 13 26 13 3 39 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91, 7 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम लेंगे इसको, ठीक है ना। 13 5 65 13 6 78 13, तो इसमें 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1, 12 बचा, ठीक है ना। तो पॉइंट लगाया हुआ है तो फिर एक 0 नीचे उतार लेंगे तो 120 हो जाएगा, 127 91 होता है। और 13 का टेबल 13 8 104, 13 नहीं है 100, 13 नहीं है 117 होता है, ठीक है ना। तो 9 टाइम्स में ये जाएगा, तो 120 में से 117 गया तो यानी 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर 0 आएगा, 30 बन गया, तो 13 दूनी 26। अब देखो 30, ये 30 बन गया ना, यहाँ पर भी 30 था, तो यहाँ से सारे नंबर अब फिर रिपीट हो जाएंगे। ये जितना नंबर, अब ये जितना नंबर दिख रहा है ना 2 3 0 7 6 9, यही नंबर अब यहाँ से रिपीट होगा, फिर यही सारी प्रोसेस यहाँ पे फिर रिपीट हो जाएगी। यही नंबर आप लोगों को फिर यहाँ, ये सारे नंबर आप लोगों को फिर यहाँ से देखने को मिलेंगे। डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे ना, तो यही नंबर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी कि 2 3 0 7 6 9, यही नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 0.230792307। एक मिनट, मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या कुछ, 0.230769, हाँ 9 तक ही लिखना था। इसके बाद ये नंबर जो होंगे वो रिपीट होंगे, अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट। जब रिपीट होते हैं ना जो नंबर, उनके ऊपर ऐसे लाइन लगती है, तो इतना नंबर जो होगा ना वो आगे की तरफ रिपीट होगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न ऑफ नंबर अपने आप को यहाँ पर रिपीट करता जाएगा। जैसे कि इतना नंबर के ऊपर मैंने लाइन खींची है, मतलब यहाँ से यही नंबर रिपीट होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब मैं ये चीज़ें इंग्लिश में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी इस टाइप के नंबरों के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है अपने आप से, ठीक है ना। मैं इंग्लिश से पढ़ा था तो मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है इंग्लिश में लिखना, ठीक है। आप लोग हिंदी में यहाँ पे लिख लेना, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार यहाँ पर हिंदी में लिख चुका है, ठीक है। अब ये नंबर फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। अच्छा 2/11 भी है क्या, सॉरी एक क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है 2/11। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 2/11 वाले ये जो क्वेश्चन है 2/11, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मैं यहाँ पे इसके आगे वाला क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। ये HW रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2/11 का, ठीक है ना। 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं इसको देखता हूँ 6th नंबर का क्वेश्चन। 329 को 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 329 को अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। 329 को 400 से, ये नंबर तो पूरा ही इस नंबर से छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ा देंगे, तो ठीक है ना। तो कितना आएगा, तो 4 के 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना। तो 32 से 3290 है ना ये, तो ये 3200 है, तो सिर्फ 90 बचेगा, ठीक है ना। अब ये तो इससे काफ़ी छोटा है, तो अगर पॉइंट लगा एक 0 उतारूंगा फिर 900 हो जाएगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 9000 हो गया। तो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि क्या आता है, कितने टाइम्स में ये नंबर जा रहा है। तो सॉरी गाइस, 900 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 नहीं आ सकता था, पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो 900 है ये, तो ऑलरेडी ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो फिर हम लोग इसको 2 टाइम्स लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 800 हो जाएगा। देखो गाइस, ये चीज़ें आप लोगों को डिवाइड करके देखनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मुझसे मिस्टेक हो जा रही है, कहीं ना कहीं मैं भूल के मिस्टेक कर दिया, तो आप लोगों को ये चीज़ अपने हाथ से करनी है ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है ना। सॉरी गाइस, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ उसे नेगलेक्ट कर देना, बिकॉज ऑफ मेरे पास माइक नहीं है, इस वजह से मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, और मेरे इलाके में ऐसे इस टाइप के लोग हैं जो गाना बजाना, आवाज़ करना, ये सब ज़्यादा मतलब करते हैं लोग। तो यहाँ पर हंड्रेड है, ठीक है। तो 100 है, तो यहाँ पर ये नंबर छोटा पड़ जा रहा है इससे, तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो 1000 हो गया, तो 4 के 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 800, तो 1000 में 200 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक 0 नीचे उतार लेंगे। 4 पंचे 20 होता है, 5 टाइम्स में
इसको 2000 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया मेरा 0.8225। ये मतलब यहाँ पर नंबर अब ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में यहाँ पे ये चीज़ लिख लीजिएगा, 7 दशमलव होगा ये। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको HW दिया, यानी कि होमवर्क 2/11 वाला। अभी हम देखते हैं, हम जानते हैं कि 1/7 1/7 जो होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब इसको लॉन्ग प्रोसेस ऐसे डिवीज़न नहीं करने, ऐसा डिवीज़न नहीं करना है, ये ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं करना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, ठीक है ना। तो इसको बगैर डिवाइड किए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो गाइस ये क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लग गया गाइस डिवाइड करने में और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि अगर इसमें कम क्वेश्चन भी अगर कवर अप हों तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस और अगला कॉन्सेप्ट जो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मेरे से पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन किसका किसका पूछ रहा है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, 0.142857, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि इन नंबर्स का, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। विदाउट, इसको बताना है विदाउट, बिना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के, ठीक है ना। इसमें लंबा भाग नहीं करके बताना है, ठीक है ना। ये इसको अगर इससे भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को बता दी है, तो आप लोग लॉजिक लगा लो। तो अगर ये 2/7 तो ये 2/7 है, तो 2 × 1/7 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 2/7 को अगर मैं ऐसा लिख दूँ कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। अगर आप लोग इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर ये 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हमें ये पता है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ। तो 0.142857 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो देखता हूँ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, ठीक है ना। तो 7 2 ज़ा 14 होता है, 14 कैरी 1 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11 होता है, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16, 16 और 1 17, 17 7 होता है, कैरी 1 जाएगा,
और 1 2 3 1 2 3 2 2 ज़ा 4 और एक 5 होगा, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो 0.285714 आएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा किस प्रकार का दशमलव है, तो आप लोग ये शांत दशमलव, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आप लोग इसको हिंदी में लिख लेना, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना, ये शांत दशमलव प्रसार होता है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या खत्म हो जाती है ना, रिपीट नहीं होती है ना, तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों को डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ना, एक फिक्स नंबर ऑफ रिपीट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, और जो नंबर थे वो रिपीट, जो नंबर दशमलव के बाद चले जितना चले और बाकी ख़त्म हो गए हैं, मतलब अब कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका 3/7 का। 3/7 को भी आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, 3 × 1/7, जिसको हम लोग 3/7 के इक्वल लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1/7 को 1/7 की जगह पे ये लिखा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, देखो 0.142857। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो को पीछे ले जाना, मैं जो चीज़ें बताया हूँ वो चीज़ें देखना। ठीक है ना। अब इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ से 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3/7 को ऐसे लिखा, और 1/7 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई है। 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.142857 दी हुई है। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 1/7 की जगह पे, और 3 से गुणा करना है, मतलब 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। 7 3 के 21, 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15, 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 5 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4.0। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.42857। ठीक है, 1। ठीक है ना। तो ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, यही चीज़ यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हुए सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है ना। ऐसे ही करते हुए सभी के यहाँ पर लिखते चले जाना आप लोग। जैसे मैंने ये 2 चीज़ें लिखी हैं, आप लोग बाकी के ये दोनों चीज़ मैंने लिख दी, आप लोगों को ये बाकी के 3 ये आप लोग होमवर्क में आप लोग मुझे बताना कि क्या हो सकता है। ठीक है ना। HW रहेगा आप लोगों का, ये भी इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन बताना, 4/7 का क्या होगा, और 5/7 का क्या होगा, और 6/7 का क्या होगा। क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर लूँ इसी वीडियो में। ठीक है ना। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना, और ना हो तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर ना हो तो आप लोग ये बता देना कि आप सॉल्व करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा। ठीक है ना। बाकी का तो ये दोनों एग्जाम्पल जैसे मैंने किया है ऐसे ही इसको भी करना है। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। अब कुछ नंबर्स हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। को
P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है ये नंबर जो हैं 0.6, 0.47, 0.001 इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, ये तो बहुत इजी है यार, कोई बच्चा भी लिख देगा। ठीक है ना, लिखना कैसे है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि 0.6 है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, 6 है, तो इसको लिखूँगा 6/10 लिखूँगा। ठीक है ना, 6/10। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों ऊपर नीचे एक ही के टेबल से कटना चाहिए। जैसे कि 2 के टेबल से 3 कटे, 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में जाएगा 2 के टेबल से, तो इसका आंसर आएगा 3/5। ठीक है ना, तो ये P/Q फॉर्म में मैंने लिख दिया। P/Q के फॉर्म में देखो ये P और ये Q है। ठीक है ना, जहाँ पे Q 0 नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो इसको निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये व्यक्त करने को बोला था, हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 0.47। ठीक है ना, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, दशमलव है, 10 डिजिट है, हम आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइए। ठीक है ना, पॉइंट के बाद अगर 2 हैं तो फिर क्या लिखेंगे, 47 को जितने डिजिट पॉइंट के बाद उतने 0 नीचे लगा दो। 2 है तो 2 लगा दिए। ठीक है ना, अभी इसको ये किसी के टेबल से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसको एज इट इज़ रहने देना है हमें, मतलब छेड़खानी नहीं करना है। ये P/Q के फॉर्म का ही है। अगर आप लोग ऐसे भी छोड़ देते हो, नहीं काटते हो तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। अब ये किसी के पहाड़े से नहीं कटेगा, ये दोनों नंबर किसी एक पहाड़े से ये दोनों नंबर नहीं कटेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। ठीक है ना, ये सिर्फ 1 से कट सकता है। 47 1 के टेबल से 47 टाइम में कटेगा या 100 टाइम्स में कटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, इसको एज इट इज़ रहने दिया है। अब यहाँ पर देख लिया जाए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, साइड में लिख देता हूँ। तो 0.001, ठीक है ना, तो इसको भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। ठीक है ना, तो 1 लिखेंगे, बाकी का 3 डिजिट नीचे चिपका देंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखना था और हमने लिख डाला। अब हम देखने वाले हैं, ये थर्ड क्वेश्चंस भी हमारा हो गया, ये थर्ड क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। ठीक है ना, अब फोर्थ क्वेश्चन देखना है, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब P/Q के फॉर्म में ही लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना, इसको मतलब P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, अभी तक हमने आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखना है। कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, जैसे कि यहाँ पे कि इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं उनको ये कैसे इनको कैसे कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कैसे है, इनको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन वो टाइम आ गया है। अब तो देखो मैं बताता हूँ आपको इनको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का रूप था जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 0.9999 ऐसे रिपीट होता हुआ जा रहा है। ठीक है,
इसको मैं इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस नंबर को आप लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए बोल रहा है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 9 ही रिपीट होता है। जब 9 रिपीट होता है तो मैंने क्या बताया था कि 0.9 के ऊपर क्या लिख देंगे, बार लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ से जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड को ध्यान से देखना आप लोग कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ये जो नंबर है x बराबर, ऐसे हमेशा मान लेना है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले तो x मान के सॉल्व करना है। x बराबर 0.9999 करके ऐसे ऐसे करके छोड़ देना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर ना, क्योंकि मैंने एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 999, तो 9 के ऊपर मैंने सिर्फ एक बार डैश किया है, ठीक है। तो जितने नंबर रिपीट होते हैं ना, उतने से मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ। जैसे कि एक नंबर रिपीट हुए 9 सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, 10 से गुणा करूँगा, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगर इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मैंने 10 से गुणा किया तो x के साथ तो 10x हो गया, इधर मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये 10 मतलब इधर खसक जाएगा एक डिजिट, तो 9.9999 हो जाएगा ये, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होता है देखते हैं। तो 10x 9.9999, अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट इक्वेशन घटा रहा हूँ तो 0.9999, अब इसमें से 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, 9x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये पीछे के डेसिमल हट जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सभी डेसिमल हट जाए, ये सारे नंबर हट जाएंगे। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना, तो x बराबर इसको ऐसे उड़ाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 9 को 9 से काट देंगे तो फिर क्या आएगा, उत्तर 1 आएगा। और एक को क्या लिखेंगे, 1/1 लिख सकते हैं, किसी के नीचे कुछ नहीं होता है ना तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, ये गणित का नियम है, ठीक है ना। तो 1/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर जो था हमारा क्या है, ये एक तरीके का परिमेय संख्या है कि नहीं। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही कहते हैं कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो था, ये दशमलव प्रसार जो था वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार था, जिसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। और इसमें हमें यही बोला था p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाओ, हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए ये क्या लिखा है, विलग्न क्रिया कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेता हूँ ये क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैं रखता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर ये चारों क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँगा तो समझा के, तो मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 1/17 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, 1 को 17 से भाग देता हूँ, तो हमें इसमें ये बताना है कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने मतलब डिजिट होते हैं, वो जो रिपीट होते हैं वो मैक्सिमम डिजिट यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्त खंड का मतलब होता है, खंड का मतलब होता है हिस्सा, पुनरावृत्त मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हिस्सा हमें बताना है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो कितना है, अधिकतम कितना हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, हमें वो बताना है। तो पहले 1/17 को डिवाइड कर लेते हैं। शायद हमने यहाँ पे आप लोग 1/17 को यहाँ पे डिवाइड कर लेना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज़ करके, बिकॉज अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1 मिनट, शायद क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी है। 1/17 था कि 1/7 था, कुछ ऐसा ही कुछ था। चलो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, शायद हो सकता है गड़बड़ी हो। मैं 1/7 लेके सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चंस को, नहीं तो ये क्वेश्चंस को मैं आपको अभी यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। मैं पहले से मतलब क्वेश्चंस को किया था तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये क्वेश्चंस क्या था, ठीक है ना। एक मिनट गाइस, just a sec guys। तो एक गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि वो क्वेश्चंस मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस में हमें इसको 1/17 दिया हुआ है, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया होगा आप लोग देख लेना, इसको डिवाइड करना और यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना, ठीक है ना। अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखे ना, हाँ, तो उसके हर एक डिजिट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेना कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं और मैक्सिमम डिजिट यहाँ पर लिख देना कि इतने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, बोरिंग नहीं लगी होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हुआ एक्सप्लेन करने की। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, राधे राधे।